अलंग सोशियो शिप रिसाइकलिंग यार्ड, अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड, अलंग अलंग मार्केट, अलंग मशीनरी, अलंग टूल्स, भावनगर वीआईपी मार्केट। यानी कि जो अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड, शिप पुराने शिप जब एक्सपायर हो जाते हैं उसको रिसाइकल किए जाते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करके उसकी जो सारी चीज़ें होती है उसका एक सेकंड हैंड और जो अनयूज है उसका बाजार है, वहाँ तक आप जाना चाहते हो। अलंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड जो 10 किलोमीटर लंबा बाजार है वो, और भावनगर अलका टॉकीज रोड, मोती तालाब रोड और वीआईपी मार्केट, यानी कि 3 जगह, तीनों की तीनों एक साथ आई हुई है। तो आप वहाँ कैसे कैसे जा सकते हो, किस तरीके से जा सकते हो, और वहाँ पर जाके आपको खरीदी कैसे करनी है, बार्गेनिंग कैसे करनी है, डिसीजन कैसे लेना है, चीज़ खरीदे या ना खरीदे, और क्या क्या खरीद सकते हो, उस पर यह वीडियो है। आप गवर्नमेंट बस या रेलवे से जा सकते हो, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जा सकते हो, या आप अपनी खुद की गाड़ी लेके भी जा सकते हो। 3 तरीके से जा सकते हो। मैं तीनों तरीके दिखाऊंगा। जाने के बाद वहाँ चीज़ें कैसे ढूंढते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आई हार्डली थैंकफुल टू द रेलवे इंक्वायरी ऑफिस, बस स्टैंड इंक्वायरी ऑफिस, भावनगर पुलिस एंड अलंग पुलिस, इन सभी का दिल से शुक्रिया। और भावनगर पुलिस के लिए मैं 2 शब्द और कहना चाहूँगा, थैंक्स थैंक्स एंड थैंक्स। क्यों, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। बस स्टैंड अभी नया बन रहा है। सबसे पहली बात, अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड का बाजार 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। पहला हिस्सा है भावनगर वीआईपी मार्केट और मोती तालाब रोड, उसके पास में अलका टॉकीज रोड, यानी कि 3 जगह पर है भावनगर में, तीनों बहुत ही नज़दीक नज़दीक है। और दूसरा बाजार है अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड। तो आपको पहले ये तय कर लेना है कि आपको भावनगर में मोती तालाब रोड, वीआईपी मार्केट, अलका टॉकीज रोड घूमना है या नहीं घूमना है। यहाँ पर आपको टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स, ये सारी चीज़ें जो वीडियो में अभी दिख रही है ये भावनगर में मिलेगी। और अलंग में तो बहुत कुछ मिलता ही है, ये सारी चीज़ें अलंग में भी आपको मिलती है। तो आपको दोनों बाजार घूमने हैं या सिर्फ एक ही बाजार घूमना है, ये आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा। अगर आपको भावनगर और अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड का बाजार घूमना है तो उस तरीके से टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम सेटिंग करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं वो भी वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ जाने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप खरीदना क्या चाहते हो। तो आप इस पर वीडियो देखें और एक लिस्ट बनाएं कि ये चीज़ें वहाँ पर कहाँ कहाँ पर मिलती है, क्या चीज़ें मिलती है। और दूसरी बहुत सारी ऐसे चीज़ें होगी जो आपने सोची भी नहीं होगी, वो यहाँ मिलती है। तो आप वीडियो देखिए यूट्यूब पर और एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या चीज़ लेनी है और वो वहाँ पर कहाँ मिलती है। और आपको अगर वीडियो के अंदर से नंबर मिलता है, हमारे सभी वीडियो में 3 सेकंड के लिए दुकानदार का विजिटिंग कार्ड होता ही है, तो आप उन्हें कॉल करके वो कंफर्म कर ले कि उसकी क्या प्राइस है। बाद में उसे बार्गेनिंग कैसे करते हैं, खरीदते कैसे, उस पर मैं आपको आगे सिखाता हूँ। अभी मैं आपको एग्जाम्पल पर कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ जो पटेल टेलर्स की है, जिनका वीडियो मैं बहुत पहले बना चुका हूँ। ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में 3 सेकंड के लिए उनका मोबाइल नंबर भी दिखाया है, तो वो भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसी भी बहुत सारी चीज़ मिलती है। अब कुछ एंटीक चीज़ होगी जिसकी प्राइस आप देख के मन में सोचोगे इंडियन हिसाब से। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, अभी आप देखोगे। मैं आपको स्मोक फर्नीचर की एक चेयर दिखा रहा हूँ। आप बोलो इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी 25,000 है। ऑनलाइन आप देख लो इसकी प्राइस क्या है, ये डॉलर में है, आप खुद गिन लो कितने रुपए की है। तो सबसे पहले यहाँ जाने से पहले यही बातें ख्याल रखनी है कि हमें क्या चीज़ खरीदनी है, वरना ये घूमने लायक प्लेस तो है ही, एक टूरिज्म प्लेस ही है, आप देख के वापस भी आ सकते हो।
ट्रेन में भावनगर जाना है तो 2 स्टेशन आएंगे। सबसे पहले आता है भावनगर परा, दूसरा आता है भावनगर टर्मिनल। आप दोनों में से किसी भी स्टेशन पर उतर सकते हो। फिलहाल आप भावनगर टर्मिनल पर ही उतरो। वैसे तो आप परा में भी उतर सकते हो, वहां से आपको कुंभारवाड़ा वीआईपी मार्केट और गणेची वडला आरटीओ सर्कल दोनों नजदीक पड़ेगा। हाल की स्थिति कोरोना में आपको मेन स्टेशन पर उतरना थोड़ा सही रहेगा। यहाँ पर 2 ट्रेन आती है, एक वीकली वाली और एक डेली वाली। जो वीकली वाली ट्रेन है वो भावनगर परा नहीं खड़ी रहती है और जो डेली वाली ट्रेन है वो भावनगर परा और भावनगर टर्मिनल मेन स्टेशन दोनों जगह पर खड़ी रहती है। तो यहाँ से आपको ऑटो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो अगर आपको भावनगर घूमना है तो आप भावनगर में जो 3 जगह मैंने बताई है, तीनों की तीनों एक साथ पास ही है। अलका टॉकीज रोड, मोती तालाब रोड और वीआईपी मार्केट। तो आप अगर कुछ इस तरीके से टाइम में आए हैं तो पहले भावनगर घूम लीजिए, फिर दूसरे दिन अलंग चले जाइए। या आपके सुबह में जल्दी आ चुके हो तो आप पहले अलंग चले जाइए। अगर आप अलंग में शॉपिंग करने आए हो तो एक दिन में अलंग घूमना नामुमकिन है। अगर आपको अच्छी शॉपिंग करनी है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। अगर शॉपिंग करनी है तो आपको 2-3 दिन तो कम से कम लग जाएंगे। तो यहाँ पर रहने खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। 4-5 होटल है, बड़ी अच्छी होटल है यहाँ पर है। उसमें से एक है आशापुरा, आप वहाँ पर भी रह सकते हो। तो आपको वापस जाने के लिए भावनगर तो आना ही है। सिर्फ गुजरात के कुछ शहरों को छोड़ के बाकी सबको भावनगर आना ही पड़ता है। भावनगर से ही अलंग जा सकते हैं। कुछ पीछे के हिस्से के जो शहर है वो डायरेक्ट आ सकते हैं। बाकी अहमदाबाद, सूरत से लेके बड़ौदा से लेके सबको भावनगर आना पड़ता है। तो भावनगर में तो बहुत सारी होटलें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप जब ट्रेन से आ चुके हो भावनगर या बस से आ चुके हो तो आपको बस स्टैंड जाना है। अब आपको बस स्टैंड में इंक्वायरी लेनी है कि त्रापज के लिए बस कहाँ है। त्रापज अलंग के पास जो गेट मैंने दिखाया था, अलंग सोशियो रिसाइकल शिप, जो स्टार्टिंग में वीडियो में हमने एक गेट दिखाया है वही गेट है। तो वहाँ पर आपको ये जो त्रापज बस जाती है, त्रापज जैसे तो 1-2 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो बस त्रापज जाती है वो आपको ये गेट पर छोड़ देगी। तो इस गेट पर से आपको ऑटो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। पूरा दिन घूमना है तो भी और अलंग जाना है तो भी। तो आपको ये त्रापज वाला गेट तक तो जाना ही है। तो आपको यहीं उतर जाना है, यहीं से होता है अलंग शुरू। बस स्टैंड के आसपास से ही आपको प्राइवेट व्हीकल मिल जाएंगे और वहाँ पर कुछ अगर व्हीकल नहीं मिल रहा है और आप लेट हो रहे हो तो आप चले जाओ तराजा दरवाजा। तो तराजा दरवाजा जो है वो त्रापद था, ये तराजा है। ये तराजा दरवाजा भावनगर में आया है। वहाँ पर से आपको अलंग के लिए बहुत सारे व्हीकल मिल जाएंगे। हमें पहले जाना पड़ेगा बस स्टेशन। वहाँ से हमें बहुत सारी बसें मिल जाएगी, जैसे कि तराजा, महुआ, राजूला और कौन कौन सी, ऊना, यानी वो जो बस जा रही है उस साइड की, वो त्रापद तक मिल जाएगी। वो त्रापद तक मिल जाएगी। त्रापज बोले तो जो वो गेट आता है वहाँ तक। तो वहाँ से हमें अंदर दूसरा शटल मिल जाता है बड़ी आसानी से। अब आप जाना चाहोगे अपनी खुद की प्राइवेट कार लेके, तो आप सोचोगे आपके पास गूगल है, गूगल कर लूँगा, बड़ी आसानी से चला जाऊँगा। तो गूगल में कुछ चीज़ें नहीं होती है। जैसे कि अगर आपको भावनगर में जाना है वीआईपी मार्केट, मोती तालाब रोड, अलका टॉकीज रोड और अलंग भी जाना है, तो आप सर्च करोगे तो आप कहाँ चले जाओगे, नारी चौकड़ी। अगर अलंग जाना है तो नारी चौकड़ी सही है, आप वहीं से ही जा सकते हो। लेकिन अगर भावनगर वीआईपी मार्केट जाना है, अलका टॉकीज रोड जाना है, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे कुछ किलोमीटर आगे आपको राइट ले लेना है। कहाँ से लेना है और गूगल में क्या सर्च करना है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आप नारी चौकड़ी चले गए हो तो वहाँ से भी आ सकते हो, लेकिन 10 किलोमीटर घूम के आना होगा, वो भी सिटी के अंदर से। और मैं जहाँ से कहता हूँ वहाँ से अगर आप जाओगे तो बिल्कुल ही सिटी नहीं है, सिटी का बाहर का रास्ता है। आपको वीआईपी मार्केट, कुंभारवाड़ा, भावनगर जाना है, अलका टॉकीज रोड जाना है, तो यहाँ से हमें मुड़ जाना है। यहाँ से एक रोड आता है और ये साइंस सिटी बनाया है। आप देख लो ये बिल्डिंग आएगी, तो आपको यहाँ से मुड़ जाना है।
तो ये रोड जो आप देख रहे हो वो वीआईपी मार्केट, मोती तालाब रोड और अलका टॉकीज जाने का बाईपास रास्ता है। तो इसके लिए आपको गूगल में क्या सर्च करना है, गूगल मैप में सर्च करना है रीजनल साइंस म्यूजियम भावनगर। यहीं से ही आपको राइट मुड़ जाना है तो सीधा पहुंच जाओगे। यहाँ मुड़ने के बाद जब तक रेलवे क्रॉसिंग नहीं आता है तब तक आपको सीधा चलना है। रेलवे क्रॉसिंग के पास ही है वीआईपी मार्केट, मोती तालाब रोड। अब आप अलंग जाना चाहते हो तो आपको नारी चौकड़ी सर्च करना है सबसे पहले। तो ये आएगी नारी चौकड़ी, आप जो देख रहे हो वो नारी चौकड़ी है। यहाँ से भी हमें राइट ले लेना है और तकरीबन 10 किलोमीटर तक आगे जाने पर आएगा आरटीओ सर्कल गड़ेची वडला, वहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। वीआईपी मार्केट और अलंग जाने का दूसरा रास्ता भी है। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो वो आपको निरमा के पाटिया से बहुत पहले से ही राइट लेने को बोल देगा। तो वहाँ से भी आप लक्कड़िया पुल होके जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर उतना रास्ता दाएं बाएं है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बजाय अगर आप नारी चौकड़ी से राइट लेके यहाँ पर आ जाते हो, ये आरटीओ सर्कल है, गड़ेची वडला आरटीओ सर्कल इसको कहते हैं। यहाँ से एक ही बार लेफ्ट लेने के बाद तराजा दरवाजा अलंग तक आपको कहीं पर मुड़ना नहीं है। यहाँ से ये रास्ता सीधा जाता है, सीधा का मतलब बिल्कुल सीधा। तो मैं यही रास्ता पसंद करता हूँ। आप वहाँ से जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, लेकिन ये आरटीओ सर्कल, इसको आरटीओ रोड बोलते हैं, ये आरटीओ रोड से होके आपको सीधा, और भावनगर में इतने सर्कल है कि पूछो मत, बहुत सारे सर्कल है। तो आपको यहाँ से बाद में बहुत सर्कल आगे आने वाले हैं, लेकिन आपको सीधा ही जाना है। सीधे का मतलब सीधा, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सर्कल आएंगे, लेकिन आपको सभी जगह पर सीधा ही जाना है। तो आप पहुंच जाओगे त्रापज अलंग। तो इसी रोड पर ये इंडियन ऑयल का सीएनजी पंप है, आप देख सकते हो। और भावनगर में ये सबसे बढ़िया सीएनजी है। यहाँ पर जितना प्रेशर होता है उतना कहीं पर नहीं होता है। यहाँ पर 10.5 kg तक गैस आ जाता है भाई, और सबसे अच्छा यही सीएनजी पंप है। तो हम यहीं पर डलवाते हैं। आप नारी से आ रहे हो तो बीच में भी आपको 2-3 ऑनलाइन पंप मिल जाएंगे रोड के दोनों साइड। तो ये पंप सबसे बेस्ट है, हम यहीं पर ही गैस फिल करवाते हैं। इसका प्रेशर सबसे अच्छा होता है। इसके आगे एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन 2 पंप आएंगे अलंग पहुंचने से पहले, लेकिन वो रॉन्ग साइड आते हैं। तो मेरी मानो तो ये लास्ट पंप है, आप यहीं पर ही गैस फिल करवा लो। अब यहाँ से भी हमें सीधा ही जाना है। ये पूरे का पूरा रोड सीधा ही निकलता है। अलंग के लिए हमें सीधा ही जाना है। ये सीधा है। तो वहाँ से आगे आने पर आपको इस तरीके का एक पेट्रोल पंप और ऐसा सर्कल मिलेगा। तो यहाँ पर हमें राइट ले लेना है। यहाँ से राइट, यानी ये भी एक तरीके से सीधा ही है, लेकिन यहाँ से राइट मुड़ जाना है। ये रोड भी जाता है अब आगे सीधा। तो यहाँ से सीधा हम जाएंगे तो अलंग पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से थोड़ा ये एक ब्रिज है छोटा सा, वो पार करने पर कुछ इस तरीके का सर्कल आएगा। यहाँ से भी हमें जाना है सीधा ही, हर जगह सीधा ही जाना है। इसको शायद कार्यापीठ बोलते हैं। यहाँ पर भी एक सीएनजी पंप है, आप देख सकते हो। तो आप वो चूक गए हो तो यहाँ पर भी सीएनजी डलवा सकते हो। यानी कि सीएनजी पेट्रोल की आपकी कोई दिक्कत नहीं है। नारी चौकड़ी से लेके यहाँ तक में 5 से 6 सीएनजी पंप है। तो आगे आने पर आपको ऐसा सर्कल मिलेगा। ये टॉप 3 सर्कल है मेरे हिसाब से। यहाँ पर टॉप 3 टॉकीज आया हुआ है। तो राइट साइड में टॉप 3 टॉकीज है यहाँ पर। तो यहाँ से भी हमें सीधा ही जाना है। यहाँ से भी सीधा ही जाना है।
यहाँ से अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन जैसे ही ये गेट को आप पार करते हो, आपको इस गेट से ही अंदर जाना है। तो ये मत भूलना, यहाँ से आगे चले जाओगे तो आप आगे निकल जाओगे। तो इस गेट से अंदर जाना है। जैसे ही हम इस गेट से अंदर आते हैं तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड का जो बाजार है, कठवा गांव और सारा बाजार, वो यहीं से शुरू हो जाता है। तो यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर जाने पर राइट और लेफ्ट दोनों साइड में वाड़े आएंगे। यहाँ पर बाड़े बोले जाते हैं, जो शॉप होती है वो शॉप को बाड़े कहे जाते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम आधा किलोमीटर दूर जाते हैं, तुरंत ही यहाँ से मार्केट शुरू हो जाता है। तो आपको यहाँ से सर्च करते करते हुए जाना होता है और यहाँ के मार्केट के जो नंबर होते हैं वो प्लॉट में लिखे जाते हैं कि प्लॉट 304, 305 या 302, इस तरीके से आप देख सकते हो। दोनों साइड में सिर्फ आधा किलोमीटर भी नहीं आए हम, 500 मीटर आने पर साइड में दिखाओ ये पहला वाड़ा आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ से वाड़े शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे अब आगे जाओगे आप, ये देखो साइड में, तो ये कलर का वाड़ा है। तो आप जिस तरीके से आगे जाओगे, अब 500 मीटर के बाद तुरंत देखो साइड में दिखाओ, साइड में दिखाओ, ये तुरंत वाड़े शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आप देख सकते हो ये बाजार शुरू हो जाता है। यहाँ से अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसके जो वाड़े हैं, प्लॉट नंबर है, वो सारा यहीं से शुरू हो जाता है। इस साइड का सीन भी दिखा दो, ये सामने वाला दिखाओ, फिर ये राइट वाला दिखा दो। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने वो गेट पार किया, तुरंत बाजार शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अब आपको घूमना शुरू कर देना है, अपने हिसाब से शॉप ढूंढना शुरू कर देना है। तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है उसके लिए आप मेरा प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, वो वीडियो आप देख लेना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती है। वीडियो में मैं कुछ आइडिया तो आपको दे रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पर बाजार है, यहाँ पर ढूंढना पड़ता है आपको जो चीज़ चाहिए हो। तो आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो यहाँ पर बार्गेनिंग होती है। और सबसे पहले आपको इंडियन मार्केट से कभी इन्हें कंपेयर नहीं करना है। ये जो चीज़ है वो इंडियन है या इम्पोर्टेड है, आपको ये पहले अच्छे से चेक कर लेना है। यहाँ पर दोनों तरीके की चीज़ मिलती है, इंडियन भी मिलती है और इम्पोर्टेड भी मिलती है। तो आपको 2-3 जगह पर हर चीज़ का प्राइस चेक कर लेना है और इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या प्राइस यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेड चीज़ रहेगी तो आपको उसका ऑनलाइन प्राइस देख लेना है। आप गूगल में देख सकते हो, इंडिया मार्ट में देख सकते हो, फ्लिपकार्ट में, अमेज़ोन में, यानी कि आप इंटरनेट का सहारा लेकर उस चीज़ का प्राइस चेक करो। इंडियन मार्केट से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप यही सोचोगे कि पुरानी है फिर भी महंगी पड़ रही है, लेकिन इसको इम्पोर्टेड के हिसाब से चेक करोगे और वो चीज़ इम्पोर्टेड है तो आपको बहुत सस्ती लगेगी। वैसे इंडियन मार्केट से भी कुछ चीज़ें यहाँ पर सस्ती मिलती है, इम्पोर्टेड होने के बावजूद ढूंढनी पड़ती है। तो वो आपको पता कैसे चलेगा यहाँ का रेट क्या है, तो आपको उसके लिए 3-4 जगह पर प्राइस सर्वे करना पड़ेगा। उसके बाद में जो आपको चीज़ के हिसाब से जो सही प्राइस लगे वो चीज़ आपको खरीदनी है। और थोड़ा बहुत बार्गेनिंग भी यहाँ होता है, आपको वो करना आना चाहिए। मेरे हिसाब से सबको ये आता ही होता है, तो आपसे जितना बार्गेनिंग होता है वो बार्गेनिंग जरूर करें। अलंग का मैटर्स, अलंग का फर्नीचर, अलंग का जिम का सामान, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर अलंग की नॉवेल्टी आइटम, ये चीज़ें यहाँ पर बहुत सारे लोग खरीदते हैं जो ज़्यादा चलती है, तो ज़्यादातर लोग यही चीज़ें लेने आते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, वो ढूंढने पर मिलती है। तो यहाँ पर ढूंढते ढूंढते बहुत कुछ मिल जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तो बनता ही है। आपके छोटे भाई को आपके साथ सपोर्ट की ज़रूरत है।